हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ की कि अगर आप यूके में ऑलरेडी हैं या यूके आने वाले हैं, चाहे आप स्टूडेंट आने वाले हैं, चाहे आप टूरिस्ट अप्लाई वीज़ा करने वाले हैं, चाहे आप वर्क के लिए आने वाले हैं, चाहे आप यहाँ पर आकर पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आप मैं सब जो हैं कोई भी चाहे कोई भी हो, अगर वो यूके आने की सोच रहा है या फिर वो ऑलरेडी यूके में है, तो उन सब को जो है वो बुरी तरह से प्रभावित करने वाली है। जैसा कि हम सबको पता है कि इस हर एक तरह की जो वीज़ा फीस है वो पहले ही बढ़ चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ एक और फीस को जो है वो बढ़ा दिया गया है, जो कि इतनी ज़्यादा बढ़ाई गई है। जहाँ पर आपको 1 लाख देने थे, वहाँ पर आपको जो है वो 2 लाख जो है वो देने पड़ेंगे। तो क्या है वो न्यूज़ और क्या कब से जो है ये जो नई फीस है वो अप्लाई होने वाली है, कैसे आपको और मुझे ये अफेक्ट करेगी, तो इसके लिए आपको आज की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो न्यूज़, हर वो खबर जो आपके यूके आने के सपने को पूरा करेगी। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 4 अक्टूबर 2023 से जो नई वीज़ा फीस थी वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी हैं। हर एक टाइप के जो वीज़ा हैं उनकी फ़ीस जो है वो बढ़ा दी गई है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे वो वर्क वीज़ा है। तो सबके लिए अब आपको जो है वो ज़्यादा पैसे जो है वो खर्चने पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही यूके गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था कि वो आने वाले टाइम में IHS फीस, जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, वो भी बढ़ाने वाली है। तो फाइनली जो है वो 16 जनवरी 2024 से जो नई IHS फीस है वो जो है वो लागू होगी। यानी कि अब 16 जनवरी 2024 के बाद जो भी लोग यूके आएंगे या यूके में ऑलरेडी है, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा होल्डर हैं, चाहे वो PSW के लिए अप्लाई करने वाले हैं, चाहे वो टूरिस्ट आने वाले हैं, तो अगर आप किसी भी तरह से किसी भी टाइप के वीज़ा के लिए किसी भी वीज़ा के थ्रू जो है यूके में ऑलरेडी हैं या यूके में आना चाहते हैं, तो आप सबको जो है वो ज़्यादा IHS फीस यानी कि ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पे करना पड़ेगा। अब कितना बड़ा है, किस किस के लिए बड़ा है, देखते हैं आगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि IHS फीस होता क्या है। IHS फीस हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो जब भी कोई भी किसी भी कंट्री से यूके में कोई एंटर करता है, चाहे वो टूरिस्ट है, स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, किसी भी टाइप के लिए वीज़ा के थ्रू जो है वो यूके में एंटर होता है, तो उन्हें यहाँ की हेल्थ सर्विसेज को लेने के लिए यहाँ पहले से ही अपना इंश्योरेंस जो है वो कराना पड़ता है। यानी कि एक टाइप की फीस जो है वो जितने भी टाइम के लिए आप आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको देनी पड़ती है। जैसे अभी जो है वो नॉर्मल जो फीस जब आप देते हो वो 624 पाउंड है, तकरीबन 70,000 के आसपास जो है वो इंडियन रुपीस में आपको 1 साल की जो इंश्योरेंस है वो देना पड़ता है। लेकिन अब यूके गवर्नमेंट जो है वो इसे बढ़ा करके इतना ज़्यादा करने वाली है कि जहां पर आपको 70,000 देने थे 1 साल के लिए, अब वहां पर आपको लाख रुपए जो है वो खर्चने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि IHS फीस 2 टाइप की होती है। सबसे पहले IHS फीस एक होती है नॉर्मल वाली और एक होती है डिस्काउंटेड। नॉर्मल क्या होता है, जो भी लोग नॉर्मल स्टूडेंट वर्क वीज़ा के लिए ना या किसी टूरिस्ट वीज़ा के लिए आ रहे हैं, जो उन्हें देनी पड़ती है, जो अभी जो है वो 624 पाउंड है, 624 पाउंड। एक होती है डिस्काउंटेड IHS फीस। तो डिस्काउंटेड IHS फीस क्या होती है, जिसमें आपके कुछ टाइप के वीज़ा कैटेगरीज जो हैं वो इन्वॉल्व है। जैसे अगर कोई 18 ईयर से कम का, जो 18 साल से कम का बच्चा कोई एज अ स्टूडेंट आता है, या फिर जिसे हम लॉटरी वीज़ा कहते हैं, इंडियन यंग प्रोफेशनल वीज़ा या यूथ मोबिलिटी वीज़ा जिसे बोलते हैं, तो उसमें भी आपको जो है वो फीस जो है वो कम देनी पड़ती है। तो वो जो अभी डिस्काउंटेड फीस है 470 पाउंड है, 470 पाउंड जो है वो अभी डिस्काउंटेड जो IHS फीस है वो है। लेकिन 16 जनवरी 2024 के बाद अब इन दोनों फीस को बढ़ा करके जो नॉर्मल फीस है 624 पाउंड से 1035 पाउंड जो है वो कर दी जाएगी, और साथ ही जो डिस्काउंटेड फीस है वो 470 पाउंड से लेकर 76 पाउंड जो है वो कर दी जाएगी। एक बहुत ही बड़ा जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे अगर आप वर्क वीज़ा के लिए जो है वो आने वाले हैं यूके में, अगर आपने वर्क वीज़ा लिया है NHS को छोड़ करके, केयर होम वीज़ा को छोड़ करके, क्योंकि जो भी लोग NHS में आते हैं, NHS यानी कि यहाँ की हेल्थ से रिलेटेड सेक्टर में जो भी लोग आते हैं, तो उन्हें जो है वो ये फीस नहीं देनी पड़ती, उनके लिए जो है वो IHS फ्री ही होता है। लेकिन जो लोग दूसरी कैटेगरी में आने वाले हैं, सपोज शेफ में या किसी और टाइप की कैटेगरी में, अगर आप स्किल्ड वर्कर या फिर स्टूडेंट के लिए भी आने वाले हैं, अगर आप मान लो 3 साल के वीज़े के लिए आने वाले, तो अब पहले आपको 624 पाउंड जो है यानी कि तकरीबन 70,000 के आसपास या 60,000 के आसपास पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब वो फीस बढ़ा करके 1 लाख से भी ज़्यादा जो है वो कर दी गई है। यानी कि अब आपको
1 साल के जो है वो 1 लाख से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आप 3 या 5 साल का वीज़ा लेकर के आ रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि 3 लाख या 5 लाख तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ही देने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ के सिर्फ़ और सिर्फ़ हेल्थ सर्विस को लेने के लिए ही आपको जो है वो 3 से 5 लाख जो है वो अलग से वो देने पड़ेंगे। जहाँ आपका काम पहले 2-3 लाख में हो रहा था, वो कहीं जाकर के 5-6 लाख में होगा। तो इतना बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। स्पेशली अगर जो लोग ऑलरेडी यूके में भी हैं, अगर वो भी किसी टाइप के वीज़ा को चेंज कराते हैं, मान लो जिन्होंने अपनी स्टडी फिनिश करी है वो पीएसडब्ल्यू लेंगे या यहाँ आकर अपना वीज़ा चेंज कराएंगे, तो उन्हें भी जो है 16 जनवरी के बाद से ज़्यादा फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। 624 पाउंड से 1035 यानी कि 1035 पाउंड्स जो हैं वो उन्हें आईएचएस के लिए पे करने पड़ेंगे। और जिसमें सब जानते हैं कि यहाँ की जो आईएचएस है उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारा कुछ फ्री है। एनएचएस का भी ऐसा नहीं है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया तो आपको सब कुछ फ्री है। जी नहीं, बिल्कुल जी, सिर्फ आपके ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आपके फ्री हैं, जिसमें आपका डेंटल इंक्लूड नहीं होता है। यानी कि कोई भी दांत से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको अलग से जो है वो पे करना पड़ेगा, वो आपका इस इंश्योरेंस में इंक्लूडेड नहीं होता। इसके साथ ही जो ऑप्टिकल है, यानी कि आई से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर सपोज आपको आई टेस्ट ही कराना है, आपको जो स्पेक्स है वो आपका नंबर चेंज हो गया, बढ़ गया, काम ये चेक कराना है, तो इसके लिए भी आपको अलग से डॉक्टर रजिस्टर कराना पड़ेगा और आपको पे करना पड़ेगा। और आप यकीन माने यहाँ पर डेंटल और ऑप्टिकल जो है वो इतने ज़्यादा महंगे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते उनकी ना कराने के लिए। क्योंकि इसीलिए तभी जब भी कोई यूके आता है तो सब सोचते हैं कि अपना थोड़ा सा पहले वहीं से ही आप सही चेक करा के आएँ। और अगर आप यूके आ भी रहे हैं तो आप अपने जो स्पेक्स हैं वो कम से कम 2 से 3 पेयर जो हैं वो लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिकल और डेंटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। इसके साथ ही अगर आप बाकी चीज़ों को देखें, सिर्फ आप चेकअप जो हैं वो करा सकते हैं, वो आपका फ्री है। लेकिन अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मिलती है, यानी कि डॉक्टर अगर आपको कोई मेडिसिन जो है वो लिख कर देता है, तो वो आपको अपने पैसों से लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जो है वो कोई फ्री नहीं दी जाएंगी। तो जितनी भी मेडिसिन आपको अगर वो खुद से देते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर वो लिख कर आपको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो है वो कहीं देते हैं तो वो उसमें आपको अपने पैसे जो है वो खर्चने पड़ेंगे। तो ऐसे हेल्थ सर्विस के लिए अब आपको जो है वो 1 से 1.5 लाख रुपए 1 साल के देने पड़े। जो भी लोग भाई यूके आने की सोच रहे हैं या वो सोच रहे थे कि अगर यूके अगर ऑप्शन रखे हैं तो एक बार फिर से सोच लें, क्योंकि फिलहाल यूके में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से मे भी आपको लगे कि यूके आपके लिए जो है वो सही ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी कंसीडर करें, उन्हें भी एक बार देखें, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को कहीं काम की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को घर की प्रॉब्लम आ रही है, महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एक्सपेंसिव बहुत सारी जो ग्रॉसरी है वो बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो एक बार फिर से सोच ले, समझ ले, क्योंकि आप इतने सारे पैसे खर्च करके आ रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो स्पॉन्सर लेकर के आ रहे हैं 20-20, 30-30 लाख रुपए जिन्होंने दिए हैं, और अब जो सोच रहे हैं आने की इतने पैसे दे करके, तो और वो भी स्पेशली ऐसी कंपनीज में जो कंपनीज उन्हें काम भी नहीं दे रही हैं, क्योंकि स्पॉन्सर में आप कहीं और काम भी नहीं कर सकते। तो ऐसा ना हो कि आप फंस जाएं और बाद में आपके पास जो है वो पैसे भी ना हो और आप कहीं जा भी ना सके। तो एक बार ज़रूर सोच लें, समझ लें कि ये सब जो चेंजेस हैं क्या आप इनके लिए सही हैं या क्या आप इतना जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि 16 जनवरी के बाद से ये जो नई फीस है वो अप्लाई हो जाएगी। और साथ ही कहीं ना कहीं जो केयर होम के वीज़ाज़ हैं उन्हें भी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं कम करने का या बंद करने का प्लानिंग जो है वो कर रही है। तो इसलिए जो भी लोग यूके आने की सोच रहे हैं तो वो एक बार फिर से सोच लें, फिर से समझ लें और जो है वो आराम से अपना डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप पर्सनल कोई बात करना चाहते हैं, किसी वीज़ा के रिगार्डिंग या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप जो है वो मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मीटिंग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ।